भक्तों बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम विशाख मास महात्म का 13वां अध्याय सुनेंगे। ये कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, विशाख मास में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा विशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का एक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वे राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय क्षतिचूर नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको ये भी मालूम ना था कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिष्ठ होकर बैठे हैं। उनको ये भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझे ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई ना रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर को आया तो उसके पिता कुशकेतु ने ये सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन तीर्थ नाम के ऋषि विशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से शनि शनि गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर की, कहा गई कि इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर जमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर शत्रदान को याद करके भगवान विष्णु को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और विशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो।
उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और विशाख मास में छत्री दान किया, इससे निष्पाप हो गया।